सोचिए, एक एयरफोर्स पायलट जो देश की सीमा की रक्षा कर रहा है और एक स्वयंसेवक जो गुरुद्वारे के लंगर में सेवा कर रहा है। दोनों में क्या समानता है? दोनों ही काम कर रहे हैं, पर क्या हम दोनों के काम को एक ही तराजू में तौल सकते हैं? ये सवाल मतलब सीधे मुद्दे की जड़ पर चोट करता है, क्योंकि ये हमें काम के मतलब पर दोबारा सोचने के लिए मजबूर करता है। क्या काम सिर्फ वो है जिसके बदले में तनख्वाह मिलती है, या इसका कोई और ज्यादा गहरा मतलब भी है? आज हम इसी पहेली की कह सकते हैं परतें खोलने वाले हैं। हमारे पास कुछ दिलचस्प स्रोत हैं जो रोजमर्रा की जिंदगी के किरदारों के जरिए काम के मूल्य और उसके अलग अलग रूपों को समझाते हैं। और देखिए, हमारा मकसद सिर्फ परिभाषाएं रटना तो है नहीं। हम तो ये समझना चाहते हैं कि आर्थिक और गैर आर्थिक गतिविधियों के बीच का रिश्ता क्या है, और ये जानना कि पैसे से परे जो काम होता है वो हमारे समाज के लिए कितना जरूरी है। और ये समझना इसलिए भी बहुत जरूरी है क्योंकि हमारी अपनी जिंदगी इन्हीं दो ध्रुवों के बीच चलती है। हम सब अपनी पहचान का एक हिस्सा अपनी नौकरी से बनाते हैं और दूसरा हिस्सा उन कामों से जिनका हिसाब किताब किसी बैंक स्टेटमेंट में नहीं होता। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारे स्रोत एक बहुत ही सीधी सादी कहानी से हमें इस दुनिया में ले जाते हैं। हाँ, और कहानी से समझना सबसे आसान होता है। बिल्कुल, कहानी से। तो अनु और कबीर नाम के दो बच्चे हैं जो अपने आसपास के लोगों को अलग अलग काम करते हुए देखते हैं। और ये बच्चे जो देख रहे हैं वही असल में आप कह सकती हैं आर्थिक सिद्धांतों की पहली सीढ़ी है। कहानी में पहला किरदार है गीता आंटी। वो भारतीय वायुसेना में पायलट हैं, वर्दी पहनती हैं और उन्हें अपने काम के लिए सरकार से वेतन मिलता है। ये मामला काफी सीधा है। हाँ, ये तो साफ है। ये एक आर्थिक गतिविधि है, मतलब देश की सेवा के बदले उन्हें पैसा मिल रहा है। लेकिन फिर कहानी में कबीर के दादाजी आते हैं जो बीएसएफ से रिटायर हो चुके हैं। अब वो 3 काम करते हैं। अच्छा, हाँ। एक तो वो पड़ोस के बच्चों को मुफ्त में भूगोल पढ़ाते हैं, अपने छोटे से बगीचे में सब्जियां उगाते हैं और घर के छोटे मोटे काम निपटाते हैं। और यहीं से चीजें दिलचस्प होना शुरू होती हैं। गीता आंटी की नौकरी और दादाजी के इन तीनों कामों में जमीन आसमान का फर्क है। दादाजी को इन कामों के लिए कोई पैसा नहीं दे रहा। 1 मिनट, यहीं पर मुझे एक बात खटक रही है। बताइए। दादाजी जो बच्चों को मुफ्त में पढ़ा रहे हैं, वो भी तो एक मूल्यवान सेवा है। अगर वही काम कोई ट्यूशन टीचर करता तो वो एक आर्थिक गतिविधि बन जाती और वो फीस लेते। सही बात है। तो क्या सिर्फ पैसे का लेन देन ही एक काम को आर्थिक या गैर आर्थिक बनाता है, भले ही दोनों का समाज पर असर एक जैसा हो? बहुत बढ़िया सवाल है ये, और यही इस पूरी चर्चा का क्या कहते हैं केंद्र है। सैद्धांतिक तौर पर हाँ, जिस गतिविधि में पैसा या पैसे के बराबर मूल्य का लेन देन शामिल हो उसे हम आर्थिक गतिविधि यानी इकोनॉमिक एक्टिविटी कहते हैं। जैसे गीता आंटी की नौकरी मकसद है। और दादाजी का काम? वो गैर आर्थिक गतिविधि या नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी की श्रेणी में आता है। ये वो काम है जो पैसे के लिए नहीं बल्कि प्यार, देखभाल, शौक, समाज सेवा या जिम्मेदारी की भावना से किए जाते हैं। जैसे दादाजी का पढ़ाना या अनु की माँ का समुदाय की महिलाओं को मुफ्त में बुनाई सिखाना। इन कामों का मकसद आर्थिक नहीं बल्कि भावनात्मक या सामाजिक होता है। लेकिन आपका सवाल बिल्कुल सही है, मूल्य दोनों में पैदा हो रहा है। बस फर्क यह है कि एक का मूल्य जीडीपी में गिना जाता है और दूसरे का नहीं। बिल्कुल। तो ठीक है, ये तो साफ हो गया कि आर्थिक गतिविधियों में पैसा शामिल है। लेकिन मुझे लगता है यहां भी कहानी इतनी सीधी नहीं है। क्या हर पैसे वाला काम एक जैसा होता है? जैसे गीता आंटी को मिलने वाली सैलरी और एक खेत मजदूर को मिलने वाली दिहाड़ी में सिर्फ रकम का फर्क है, या कुछ और भी? शायद हमारे स्रोत में काव्या की कहानी हमें इसका जवाब दे। बिल्कुल, काव्या की कहानी हमें आर्थिक गतिविधियों की गहराई में ले जाती है। वो अपने गांव कमलापुर जाती है और देखती है कि एक नया हाईवे बन रहा है। ये विकास का प्रतीक है, लेकिन साथ ही ये अलग अलग तरह के आर्थिक कामों का एक नजारा भी है। हाँ, कहानी बताती है कि उसके चाचा एक कंस्ट्रक्शन कंपनी में बुलडोजर ऑपरेटर हैं। उन्हें हर महीने एक तय रकम मिलती है जिसे हम मासिक वेतन या मंथली सैलरी कहते हैं। वहीं उसकी चाची पोस्ट ऑफिस में काम करती हैं, उन्हें भी वेतन मिलता है, पर शाम को वो ऑनलाइन ट्यूशन पढ़ाकर साप्ताहिक फीस यानी वीकली फी भी कमाती हैं। तो यहाँ भुगतान के 2 अलग अलग तरीके दिखते हैं। वेतन एक तय समय पर मिलने वाली निश्चित रकम है जो अक्सर नौकरी पेशा लोगों को मिलती है। इसमें एक सुरक्षा का भाव होता है। हाँ बिल्कुल। वहीं फीस किसी खास सेवा या स्किल के बदले ली जाती है जो घट बढ़ सकती है, जैसे डॉक्टर, वकील या इस मामले में ट्यूशन टीचर। और फिर एक तीसरा किरदार है साहिल, जो एक खेत मजदूर है। उसे ट्रैक्टर चलाने के लिए दैनिक मजदूरी यानी डेली वेज मिलती है। मतलब दिन भर का काम और दिन के अंत में उसका पैसा।
वेतन, फीस और मजदूरी, ये तीनों ही पैसे कमाने के अलग अलग तरीके हैं जो काम की प्रकृति, सुरक्षा और समय के हिसाब से तय होते हैं। सही कहा। अच्छा, यहाँ एक बात सुनकर तो मैं थोड़ा चौंका। कहानी बताती है कि साहिल को उसका पूरा भुगतान कैश में नहीं मिलता। अरे वाह। हाँ, कुछ हिस्सा कैश में और बाकी उसी मूल्य के आमों के रूप में। मुझे लगा था कि ये सब पुराने जमाने की बातें हैं। क्या ये आज भी आम है? ये बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है जिससे स्रोत में वस्तु के रूप में भुगतान या पेमेंट इन काइंड कहा गया है। और हाँ, ये आज भी खासकर ग्रामीण और अनौपचारिक अर्थव्यवस्थाओं में काफी आम है। ये दिखाता है कि आर्थिक लेन देन हमेशा कागज के नोटों या बैंक ट्रांसफर के जरिए नहीं होता। मतलब उन आमों का भी एक बाजार मूल्य है। बिल्कुल, उनका भी बाजार मूल्य है। इसलिए ये पूरी तरह से एक आर्थिक गतिविधि है। ये हमें याद दिलाता है कि पैसा कई रूप ले सकता है। ठीक है, तो हमने भुगतान के तरीके समझे, पर आर्थिक गतिविधियों की आत्मा, वो चीज जो अर्थव्यवस्था को चलाती है, वो तो कुछ और ही है। हमारे स्रोत में इसे मूल्य संवर्धन या वैल्यू एडिशन कहा गया है। हाँ, और इसे समझने के लिए राजेश, जो काव्या का पिता और एक बढ़ई है, उसका उदाहरण एकदम सटीक है। राजेश 600 रुपए की लकड़ी खरीदता है। अब वो लकड़ी अपने आप में सिर्फ लकड़ी है, लेकिन राजेश अपने औजार, अपना हुनर, अपना समय और अपनी मेहनत लगाकर उसे एक कुर्सी में बदल देता है। और फिर उस कुर्सी को बाजार में 1000 रुपए में बेचता है। तो ये जो अतिरिक्त 400 रुपए हैं, ये जादू से तो नहीं आए? यही 400 रुपए मूल्य संवर्धन है। और ये कोई जादू नहीं, बल्कि पूरी अर्थव्यवस्था का इंजन है। अच्छा। चाहे वो एक बढ़ई हो जो लकड़ी को फर्नीचर बनाता है, एक सॉफ्टवेयर डेवलपर हो जो कोड की लाइनों को एक ऐप में बदलता है, या एक शेफ हो जो सब्जियों को एक लजीज व्यंजन में बदलता है, हर कोई किसी न किसी चीज में अपना हुनर और रचनात्मकता डालकर उसकी कीमत बढ़ा रहा है। तो अर्थव्यवस्था असल में और कुछ नहीं, बल्कि मूल्य संवर्धन की एक विशाल अंतहीन श्रृंखला है। एकदम सही। ये तो हुई आर्थिक गतिविधियों की बात, जो हमारे देश की जीडीपी बनाती हैं, जिनसे हमारा घर चलता है। पर दादाजी के पढ़ाने या लंगर में सेवा करने का क्या उनका कोई मूल्य ही नहीं है, क्योंकि उसमें कोई पैसा नहीं जुड़ रहा? अक्सर हमारी दुनिया में जिस चीज की कीमत पैसे में नहीं होती, उसे बेकार मान लिया जाता है। बिल्कुल नहीं। और हमारे स्रोत इस बात पर बहुत जोर देते हैं, गैर आर्थिक गतिविधियां वो गोंद है जो समाज को जोड़े रखती हैं। ये वो दौलत बनाती हैं जिसे अर्थशास्त्री सामाजिक पूंजी या सोशल कैपिटल कहते हैं। सामाजिक पूंजी, ये क्या है? सामाजिक पूंजी का मतलब है लोगों के बीच का भरोसा, उनके रिश्ते और एक साथ मिलकर काम करने की उनकी क्षमता। इसे आप बैंक में जमा नहीं कर सकती, लेकिन इसके बिना कोई भी समाज या अर्थव्यवस्था लंबे समय तक टिक नहीं सकती। इसका पहला उदाहरण है सेवा, यानी सेल्फलेस सर्विस, जैसे गुरुद्वारे का लंगर। हाँ, जहाँ हजारों लोग रोज खाना खाते हैं और ये सब स्वयंसेवकों की मेहनत से चलता है, बिना किसी तनख्वाह के। सोचिए जरा, वहां क्या पैदा हो रहा है? पैसे नहीं, बल्कि संतुष्टि, कृतज्ञता और समुदाय की भावना। जब लोग एक साथ मिलकर बिना किसी स्वार्थ के काम करते हैं, तो वे एक दूसरे पर भरोसा करना सीखते हैं। उनके बीच रिश्ते मजबूत होते हैं। हाँ, यही भरोसा और रिश्ते किसी भी समाज की असली दौलत है। और इसका दूसरा बड़ा उदाहरण है सामुदायिक भागीदारी, यानी कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, जैसे स्वच्छ भारत अभियान। हाँ, ये सिर्फ सरकार का कार्यक्रम नहीं है। इसकी सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि आम नागरिक इसमें कितना हिस्सा लेते हैं। जब लोग मिलकर अपनी गली, अपना पार्क साफ करते हैं, तो वो सिर्फ सफाई नहीं कर रहे होते, वे एक दूसरे के प्रति साझा जिम्मेदारी की भावना को मजबूत कर रहे होते हैं। एक अपनेपन की भावना, वे ये मेरा मोहल्ला है वाली भावना को जन्म देते हैं। बिल्कुल, यही सामाजिक पूंजी है। इसी तरह वन महोत्सव का उदाहरण भी है, जहां लोग मिलकर पेड़ लगाते हैं। ये सिर्फ पर्यावरण के लिए अच्छा नहीं है, बल्कि ये लोगों को एक साझा लक्ष्य के लिए साथ लाता है। तो यूं समझिए, आर्थिक और गैर आर्थिक गतिविधियां एक गाड़ी के दो पहियों की तरह हैं। एक पहिया यानी आर्थिक गतिविधियां गाड़ी को आगे बढ़ाती हैं, उसे रफ्तार देती हैं। लेकिन दूसरा पहिया यानी गैर आर्थिक गतिविधियां उसे संतुलन और दिशा देता है। एक के बिना गाड़ी लड़खड़ा जाएगी। लेकिन यहाँ एक सवाल फिर उठता है मेरे मन में। पूछिए। कहानी में रोहन है, जो एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है और अच्छी सैलरी कमाता है। वीकेंड पर वो मुफ्त में कंप्यूटर सिखाता है, जो एक गैर आर्थिक काम है। पर क्या वो ऐसा इसलिए नहीं कर पा रहा क्योंकि उसकी आर्थिक स्थिति मजबूत है? क्या ये दोनों गतिविधियां उतनी अलग हैं जितना हम सोच रहे हैं, या एक दूसरे पर निर्भर हैं? ये बहुत ही गहरा अवलोकन है। असल जिंदगी में ये लकीर अक्सर धुंधली होती है।
रोहन का आर्थिक रूप से सुरक्षित होना उसे ये आज़ादी देता है कि वो बिना पैसे की चिंता किए समाज को कुछ वापस दे सके। इस मामले में आर्थिक गतिविधि ने गैर आर्थिक गतिविधि को संभव बनाया। और कभी-कभी इसका उल्टा भी होता है ना। कैसे? जैसे कोई शौक जो पहले गैर आर्थिक गतिविधि थी, वो धीरे-धीरे एक पेशा बन जाता है, एक आर्थिक गतिविधि। जैसे कोई शौकिया पेंटर अपनी पेंटिंग्स बेचना शुरू कर दे। बिल्कुल। इसलिए इन दोनों को दो अलग-अलग बक्सों में बंद करके देखना शायद सही नहीं है। ये दोनों इंसान की जिंदगी के दो पहलू हैं जो लगातार एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। एक हमें जीने के लिए साधन देता है और दूसरा हमें जीने का मतलब। तो आज की इस चर्चा से जो तस्वीर उभर रही है वो काम की एक ज्यादा मुकम्मल, एक ज्यादा पूरी तस्वीर है। एक तरफ है आर्थिक गतिविधियां, वेतन, फीस, मजदूरी और मूल्य संवर्धन जो हमारी अर्थव्यवस्था की रीढ़ हैं। और दूसरी तरफ है गैर आर्थिक गतिविधियां, सेवा, प्यार, सामुदायिक भावना जो हमारी सामाजिक पूंजी बनाती हैं। ये भले ही जीडीपी में न गिनी जाएं, लेकिन ये हमारे समाज की नींव को मजबूत करती हैं, हमारे रिश्तों को गहरा करती हैं और हमें एक बेहतर इंसान बनाती हैं। एक के बिना शरीर नहीं चल सकता और दूसरे के बिना आत्मा। क्या बात है, बहुत खूब कहा आपने। हमारे स्रोतों ने हमें इन दोनों के बीच का फर्क समझाया, लेकिन हमारी बातचीत ने दिखाया कि इनके बीच का रिश्ता कितना जटिल और गहरा है। ये एक सवाल जरूर छोड़ जाता है। आज की इस भागदौड़ भरी दुनिया में जहां हर चीज को साइड हसल या पैसे कमाने के मौके के तौर पर देखा जा रहा है, क्या हम अपनी गैर आर्थिक गतिविधियों का मूल्य कम कर रहे हैं? क्या हम उस सामाजिक पूंजी को अनजाने में खर्च करते जा रहे हैं? इस पर सोचिएगा जरूर।